बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं बहुत खुशी के साथ यहाँ आया हूँ। और मतलब मैं देखा इस लाइन के अंदर कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और आपने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व भी की है। जैसे कि किसी का ट्रेनिंग कोई प्रॉब्लम है, तो इस लिक्विड फॉरेक्स फंड के प्लेटफॉर्म पे आपने ट्रेनिंग भी उपलब्ध करा है प्ले स्टोर के ऊपर 500 रुपये में। और बहुत सारी पैकेज है, बहुत सारे लोग लिए, अच्छी खासी कम्युनिटी बनी। आज वो ट्रेनिंग करके फिर आपने फंड का भी उनका व्यवस्था करवाया। और जहां तक कि मैं जानता हूं, फंड के मामले में लोग जो है फंड कई जगह से लिए, उनको विड्रॉल नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे मतलब आपके गाइडलाइन में ये लगा कि हाँ, एक अच्छी जगह मिली है कि लोग अगर ट्रेड करके चैलेंज पास करते हैं तो पक्का वो यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। और सर, ट्रेनिंग हो गई, फंड भी हो गया कि चलो भाई लोगों ने पैसे डुबो दिए, कुछ भी किया। लेकिन सर, अब ये बॉट, ये क्या है, किसके लिए है ये बॉट? देखिए, ऐसा है कि जब हमने ये ट्रेडिंग कम्युनिटी क्रिएट किया था जी, तो उसमें हमारा लक्ष्य ये था कि हमारे कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो ट्रेडिंग करें, वहाँ से कमाएं और प्रॉफिट अपने घर ले जाएं। जी। तो एक के बाद एक जो मुश्किलें आती रही, हमने उस का सामना करते हुए उसको हमने सॉल्व किया। तो पहला मुश्किल ये था कि हमें ट्रेडिंग नहीं आता है। तो हमने किया, चलो कोई बात नहीं, हम एक प्लान बनाते हैं, हम एक ट्रेनिंग का पूरा सेक्शन क्रिएट करते हैं जहां से आप ट्रेडिंग सीख सको। जी। फिर मुश्किल ये आई कि सर हमें फंड कहाँ से मिलेगा। तो हमने उसका भी इंतजाम कर दिया कि आपको चैलेंज अकाउंट दिया कि आप उसको पास करो, आपको लाइव अकाउंट मिलेगा, वहाँ से आप अपना प्रॉफिट करो, विड्रॉल की गारंटी हमारी। उसके बाद चैलेंज ये आना शुरू हुआ कि बहुत लोगों का समस्या ये है कि हम ट्रेड तो करते हैं, हमको आपकी ट्रेनिंग से एंट्री पॉइंट भी समझ में आता है, लेकिन सही से नहीं ले पाते। नहीं, ले भी पाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इमोशन में फंस के, आफ्टर ऑल तो आप ह्यूमन हैं, आफ्टर ऑल तो इंसान हैं जी। तो इमोशन में फंस के आप ट्रेड को कंप्लीट नहीं कर पाते। ट्रेड में 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा वो जहां पे आपको सही एंट्री पॉइंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। दूसरा हिस्सा वो जहां पे आपके ट्रेड का जो लाइफ साइकिल है जी। उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हिस्सा वो जहां पे आपको पता हो कि कहां पे आपको एग्जिट करना है ट्रेड से। तो 3 हिस्से हैं। जी। 3 हिस्से। जी। लोग मेनली फोकस करते हैं पहले हिस्से पे कि हम ट्रेड कहाँ ले, एंट्री पॉइंट कहाँ ले। भाई, आप सही एंट्री पॉइंट ले भी लोगे तो भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका जो ह्यूमन इमोशन है, डर और लालच, ये आपको प्रॉफिट लेने से रोकता है। डर कब होता है? जब आपको प्रॉफिट होता है। जी। 1 प्रॉफिट, 2 पिप, 3 पिप, 4 पिप, आपको लगता है कि अगर मार्केट घूम गया तो मैं छोटे प्रॉफिट लेके मैं निकल जाता हूँ। और लालच कब होता है? कि जब आपको लॉस हो रहा होता है, बड़ा लॉस होल्ड करने को तैयार हो जाते हो, इस उम्मीद में कि अब मार्केट घूमेगा और मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये इमोशन है जो आपको रुकता है। इस इमोशन से बचने के लिए हमने बॉट बनाया, जो कि एक मशीन है, जो कि एक सिस्टम है, जो ह्यूमन इमोशंस को हटा देगा और आपका जो ट्रेड मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करेगा आपके परमिशन के साथ। आप बॉट को नहीं छेड़ोगे, बॉट अपने आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए आपके ट्रेड को मैनेज कर देगा। सर, एक बात और पूछ रहा था, इस बॉट का नाम हैज बॉट क्यों रखा आपने? हेज बॉट हमने इसलिए रखा क्योंकि ये बॉट का मेन काम है हेज ट्रेड लेना। हेज मतलब क्या होता है? अगर आपने बाई लिया है और मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है, मतलब सेल हो रहा है, तो बॉट का काम है कि एक सेल ट्रेड पकड़ ले, ताकि आपका जो लॉस है वो लॉस एक जगह पे फिक्स हो जाए, आपको ज्यादा लॉस ना हो।
No. इसीलिए इसका इस बॉट का मेन काम है हेज लेना, और इसीलिए इसका नाम हेज बॉट रखा हेज बॉट रखा है। बहुत, लेकिन सर इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी जो देखने में हम जो देखते आ रहे हैं कि चलिए ठीक है, ट्रेनिंग भी हो गया, फंड भी हो गया, इस बॉट को लोग कौन कौन से लोग इसको यूज कर सकते हैं? देखिए, जो आदमी ट्रेड लेता है, जो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ट्रेड लेते हैं, और मेरे पास ये प्रॉब्लम बहुत बार बहुत लोगों से आया है कि सर हम डर गए थे, हम बाजार चले गए थे, हम ट्रेड लगा के भूल गए थे, हम ट्रेड में जा रहे थे, किसी से बात कर लिए, नुकसान हो गया, हम ट्रेड पे ध्यान नहीं दे पाए। जी। आप ध्यान नहीं दे पाते हैं ट्रेड में, जी। ये होता है और ये आपको मानना जरूरी है। जी। इसीलिए बॉट बनाया गया है कि ट्रेड का ध्यान कौन रखेगा? बॉट रखेगा। बॉट पूरा काम कर देगा। बॉट रखेगा। बॉट की स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है हमने जी। कि छूटते ही आपके ट्रेड को वो एक एसएलटीपी में बांध देगा। अच्छा, जो आप ऑटोमेटिक तो ये एसएलटीपी में बांध दिया, माइक्रो सेकंड, ये माइक्रो सेकंड में काम होता है। अगर आपका ट्रेड गिरा, आपका सिर्फ काम है बटन दबाना, आपने सही डायरेक्शन, सही ट्रेड आपने स्पॉट कर लिया, आपने ट्रेड को ले लिया, बाय सेल जो भी आपने लिया, ट्रेड को लिया जी, और तुरंत बॉट का काम है कि उस पे एसएलटीपी लगा देना। माइक्रो सेकंड में वो उस ट्रेड को एसएलटीपी के साथ बांध दिया। अब सर मैं टोक रहा हूँ, इसके फायदे कितने हैं सर? सर वही मैं कह रहा हूँ कि अब जब एसएलटीपी में बंद गया आपका बॉट जी, तब आपको पता है कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है जी। आप लालच नहीं करेंगे जी, और आप डरेंगे भी नहीं। ठीक है, आपको पता है कितना प्रॉफिट आएगा, कितना लॉस आएगा जी। अब क्या होता है कि अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया जी, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, 5 पॉइंट प्रॉफिट में गया। बॉट का काम है हाफ लॉट क्लोज कर देना, जी। आपके प्रॉफिट्स को बुक कर लेना और बाकी जो लॉट साइज है उसको जाने देना, और एसएल जो आपका इनिशियल ट्रेड का एसएल था उसको एंट्री पे लाके रोक देना, ताकि अब अगर मार्केट 5 पॉइंट के प्रॉफिट देने के बावजूद घूम के आपके एंट्री पॉइंट पे भी आ गया तो आपका ट्रेड 0 पे कट जाएगा और आपने जो प्रॉफिट लिया हुआ था जी। वो आपके पास सिक्योर हो जाएगा। ये नॉर्मली कोई भी आदमी नहीं करता है, या तो उसको समय नहीं मिलता, या तो कैंडल इतने फास्ट मूव करते हैं कि उनको ये करने का वक्त नहीं मिलता। ये कभी कभी ऐसा होता है कि माइक्रो सेकंड में करना पड़ता है और वो इंसानों से पॉसिबल नहीं है, वो मशीन ही कर सकता है उतना फास्ट। ये मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है, शायद इसीलिए 90% लोग अपने ट्रेड को लूज करते हैं। सर लूज करने का, मैंने जो कहा अभी, लूज करने का मेन रीजन है इमोशन में बह जाना। प्रॉफिट हो रहा है तो होने दो, आज ही हम करोड़पति बन जाएंगे, लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, हारेंगे कभी ना कभी तो वापस आएगा मार्केट, कभी ना कभी तो कहां से कहां उठना है टेबल से, कहां निकलना है मार्केट से, लोगों को पता होने के बावजूद वो नहीं करते क्योंकि वो भावनाओं में बह जाते हैं। सर एक बात और पूछूंगा, बॉट तो हालांकि मैं इसका यूजर हूँ, मैं 7-8 साल पहले भी इसको यूज किया था, उससे पहले भी यूज, जब से ये स्टार्ट हुई तब से यूज करता जा रहा हूँ, तब की बॉट और अभी भी बाजार में बहुत सारी बॉट चल रही है जिसके नाम पे बहुत सी बातें होती है, मैं उतने अंदर में नहीं जाऊंगा। अपने बॉट के अंदर कुछ विशेष खासियत? देखिए, आप जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमारा बॉट बाई या सेल का सिग्नल देता है कि नहीं, और नहीं देता है तो क्यों नहीं देता, जी। और बाकी लोग तो बाई और सेल सिग्नल दे रहे हैं तो हम नहीं दे रहे हैं तो हमारे बॉट में क्या ही फायदा है जी, आप ये पूछना चाहते हैं। जी। इसका जवाब ये है सही भैया कि जो भी बाजार का बॉट जो बाई सेल सिग्नल देता है जी, वो कैसे देता है, कोई भी पैरामीटर को एनालाइज करता है जी, अलग अलग मार्केट के पैरामीटर्स हैं वो एनालाइज करता है जी, वो आप भी कर सकते हो जी, ठीक है। बहुत बार बहुत से मंझे हुए ट्रेडर्स सारा पैरामीटर को एनालाइज करने के बावजूद लॉस कर लेते हैं, ठीक है। ये बॉट भी कर सकता है, जो बाई सेल सिग्नल देते हैं जो बॉट वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा पैरामीटर को एनालाइज करके नहीं चलता। मार्केट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल इसे तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि मार्केट को
जैसे आप उसका भविष्य नहीं बता सकते, लेकिन मार्केट को आप रिएक्ट कर सकते हैं। मतलब मार्केट जो जब जैसा कर रहा है उसके हिसाब से आप पॉइंट मिली सेकेंड में आप अपना रिएक्शन दिखा सकते हैं। इससे क्या है कि आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और अपने बड़े लॉस से बच भी सकते हैं। हमारी बॉट की खासियत यही है कि आपके ट्रेड को बचाव करना, ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ना कि ये कोई अलादीन का जिन या चिराग जहां हमने उसको थोड़ा सा घिस दिया तो वो हमें 3 वरदान दे दिए, प्रॉफिट दे दिया, हमको करोड़पति बना दिया। करोड़पतियां ऐसे नहीं बना जाता। आपके नॉलेज, आपके मेहनत से ही आप करोड़पति बनेंगे, आपके ज्ञान। जी। अभी सर एक बात और पूछ रहा था मैं आपसे कि जो ये बॉट है मार्केट से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन लोग जो है इसको जो यूज करने वाला है उसके लिए माइनस पॉइंट क्या है? वो इसको जो ले रहा है तो उसके लिए मतलब माइनस पॉइंट से मतलब ये है कि सामने वाले को मतलब वो नुकसान कब पहुंचाएगा। देखिए, क्योंकि जहां तक मैं सुना हूं या मैं जान रहा हूं कि इस बॉट के अंदर आप कहते हैं एंट्री पॉइंट। देखिए क्या होता है ना कि एंट्री पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगर आप ट्रेड ही गलत ले रहे हैं जी तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता जी। हाँ, आपका 1000 नुकसान होने वाला होगा तो बॉट उसको 300 कर देगा। 300 कर देगा। नुकसान कम होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। एंट्री पॉइंट कहीं ना कहीं आपको सटीक लेना होगा। लेकिन अगर आप बॉट यूज करते हैं और आप मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए जी, उसमें से आप एक मंझे हुए ट्रेडर हैं जिसका मैं बोलता हूँ खराब से खराब दिन में आप 50% आपका विन रेशियो है। 5 ट्रेड विन, 5 ट्रेड लॉस जी। अब 5 ट्रेड विन करेंगे तो आप कितना कमाएंगे भाई 750 मल्टीप्लाइड बाई 5 मतलब 3500 जी, करेक्ट। और अगर 5 आप लूज करते हैं तो आप क्या कमाएंगे? क्या आप मतलब लॉस करेंगे? 1500। तो फिर भी आप कहीं ना कहीं 2000 के प्रॉफिट में हैं। $2000 के प्रॉफिट में है। ओहो, यहाँ पे ये चीज है। जी जी जी, ये मेन पॉइंट हुआ इस मतलब इस हैच बॉट का मतलब मेन पॉइंट यही है कि अगर मान लिया जाए कोई ऐसा है जो गलती से भी अगर ट्रेड 3 भी लिया और 3 ट्रेड में अगर एक ट्रेड में उसको $750 आ रहा है तो इस हिसाब से कोई $2250 कमा लेता है और $900 गवा देता है तो भी ओवरऑल उसको $1000 प्लस उसको मिल रहा है, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है ना, आगे स्टेज क्लियर करना है, उसको चैलेंज क्लियर करना है, उसको प्रॉफिट करना होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो अपना फंडेड अकाउंट है कहीं आपने उसको देख करके, चूंकि कम्युनिटी तो बहुत बड़ी हो चुकी है, कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन है ये। अच्छा, मैं जो ये फंडेड अकाउंट था उस फंडेड अकाउंट को अगर आपको क्लियर करना है तो अगर आप बॉट यूज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा जी। आप जो हड़बड़ा के बीच में हार जाते थे और बोलते थे अकाउंट उड़ गया, पंछी थोड़ी है अकाउंट। आप लोगों की एक लैंग्वेज है ये, आप उड़ाते हो। हाँ, उड़ गया। आपके गलत ट्रेड की वजह से अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। हाँ, तो ये कह सकते हैं कि अब पिंजरा बना दिया, उड़ेगा नहीं। अब मैंने उसमें पिंजरा बना दिया। हाँ, अब इतनी आसानी से अकाउंट उड़ेगा नहीं। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा इसमें मुझे मतलब अब ये पूछूंगा आपसे कि चूंकि हम लोग कभी बॉट करते थे तो उसमें मल्टी लेवल का प्लान भी आ जाया करता था। क्या लगता है सर कि सिर्फ कम्युनिटी के लिए है या फिर आगे कुछ सोच है इसके पीछे आपकी? देखिए, अभी तो फिलहाल ये कम्युनिटी के लिए हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो हमारा अकाउंट यूज करती है, जिनको बहुत लोगों को इसको पास करने में दिक्कत हो रहा है, तो पहले तो ये इनके लिए जी। अभी हमने सिर्फ यही सोचा है। अब आगे फ्यूचर में देखेंगे, अगर कुछ ऐसा प्लान बनता है मल्टी लेवल में इसको ले आएंगे। अच्छा, तब उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज भी हो सकता है, जैसे आपको पता ही है। नहीं तो अभी वही मैं प्राइस पे ही जा रहा था। इसका प्राइस आपने कुछ रखा है अभी या फिर इसको अभी फ्लोर पे प्राइस आने में वक्त लगेगा? नहीं, इसका प्राइस अभी 625 का है। अच्छा, 625 USD का प्राइस है अभी इसका जी। फिलहाल हमने इसको 1 टाइम के लिए रखा हुआ है, 1 टाइम, और ये बॉट सामने वाले को लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद हमारा इसका प्लान ये है कि हम इसको
एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ले आएंगे। मतलब जैसे बाकी जो एआई वगैरह में होता है कि हाँ, फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो कम्युनिटी है जो बहुत बेसब्री से इसका वेट कर रही है, उनके लिए ये लाइफ टाइम फ्री रहेगा। लेकिन आगे जाके जैसे अपना काम इंक्रीज होगा और भी लोग आएंगे तो इसको हम एक सब्सक्रिप्शन पे ले डाल देंगे। सर दूसरा मैं पूछ रहा था कि इस एक बॉट को कितने यूजर यूज कर सकते हैं? देखिए, एक बॉट को एक ही आदमी यूज कर पाएगा। यूजर एक है, एक बॉट एक उसका यूजर है। अच्छा, एक ही यूजर है इसका। भले वो इंसान उस यूजर, अगर वो यूजर चाहे तो उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी और को, हाँ। लेकिन एट अ टाइम हाँ। उसको एक ही यूजर यूज कर पाएगा। एक ही यूजर यूज कर पाएगा जी। और अगर जैसे कि हम देखते हैं ट्रेड में कई बार वो ऐसी बातें हो जाती है कि कई लोग जैसे बॉट ले लिए या कोई अकाउंट ले लिया, फिर उसके बाद उसका माइंड चेंज हो गया, फिर वो ये कहता है कि नहीं यार मेरा मूड नहीं है, तो फिर क्या? देखिए, अकाउंट का तो कुछ नहीं कर सकते, वो जी। ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन हाँ बॉट आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को, उसको आप उठा के भेज दो। हाँ, नहीं कई बार ऐसा होता है कि अगर बॉट किसी के कहने से कोई ले लेता है या किसी मतलब हो सकता है कुछ भी रिफंड घटना पॉलिसी नहीं है हमारा। आपने हमसे लिया है, आपने यूज किया, मतलब कंपनी इसको रिफंड नहीं ले सकती, रिफंड नहीं ले सकती, लेकिन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को सेल कर सकते हैं, बिल्कुल। वो जा सकता है, बिल्कुल हैंड टू हैंड जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, फिर तो अभी उस हिसाब से तो फिर तो बहुत बड़ा पोल आप दे रहे हैं लोगों को जी। आज एक हिसाब से अगर इस बॉट में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो उस हिसाब से कल की डेट में अगर ये बॉट बूम करती है, रिजल्ट लेकर के आती है, तो ये तो फिर ब्लैक करेंगे लोग फिर तो। देखिए, रिजल्ट तो लाना ही है, बॉट रिजल्ट लाएगा। देखिए, बॉट जब हम किसी को देंगे तो साथ में हमारे पैकेज में हम ट्रेडिंग व्यू का एक इंडिकेटर भी देंगे। अच्छा, जो कि हमारा इनबिल्ट इंडिकेटर है, जो कि आप मार्केट में आप नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, वो हमारा इनबिल्ट इंडिकेटर है, वो आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लगा के यूज कर सकते हैं। वो इंडिकेटर बेसिकली है चॉपीनेस। वो इंडिकेटर आपको मार्केट ट्रेंडिंग है कि मार्केट साइडवेज चलेगा, ये आपको इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म कर दें। बॉट आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में ही लगाना है, ताकि आपको या तो प्रॉफिट मिले या तो आपका प्रॉफिट मैनेज हो जाए। साइडवेज में आपका ये बॉट जो है उतना सक्सेस नहीं होगा। तभी हमने इसके साथ एक पैकेज डील में एक इंडिकेटर आपको दिया है, जो कि आपको क्लियर बता देगा कि आपको कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है। तो इसका अगर आप जो कम्युनिटी वाले हैं, जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, सही से इसका अगर उन्होंने पालन कर लिया, उसका सही से अगर उन्होंने ये हमारी हिदायत मान ली, तो प्रॉफिट तो कहीं नहीं है। और आगे जाके ब्लैक वाली बातें हैं तो जब जो होगा तब देखा जाएगा। नहीं, लोगों के हाथ में तो ऐसा होता है, ऐसा मैं देखा हूँ, कई बार देखा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है। सर, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं है, कोई भी उठा के इसको ब्लैक नहीं कर सकता। ये सब नहीं, एक तो अपना कहीं भी वो कर सकता है। वो तो यूजर का सारा एग्रीमेंट रहता है, यूजर का की रहता है, उसमें वो अपना इंस्टॉल करेगा, उसी में वो अपना यूज कर पाएगा। अगर ट्रांसफर करना होगा तो उसको कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। अंत में सर एक बात और पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका अपना जो बॉट है अभी, हालांकि इसको मैं भी यूज करूंगा अब जरूर, और मैं चाहूंगा कि मैं $1 लाख जो फंडेड अकाउंट है मैं उसके ऊपर इसको लगाऊं। मेरा अंत में एक सवाल बन रहा है कि ये जो हमारा बॉट है, जो इस बॉट के ऊपर, जो इस बॉट को आप लेकर के आए हैं, इसकी कोई समय सीमा है? देखिए, मैंने आपको ये सवाल का जवाब पहले भी दिया कि समय सीमा फिलहाल कुछ नहीं है। लाइफ टाइम के लिए हम अभी जो हमसे ले रहे हैं बॉट, उनको लाइफ टाइम के लिए ये बॉट दे रहे हैं, वो लाइफ टाइम के लिए चलता रहेगा। कुछ दिनों बाद हम इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल में ले आएंगे। अच्छा। तब हम एक साल भर का समय सीमा क्रिएट कर देंगे। साल भर का ना? जी। चलिए, और कुछ आपके कम्युनिटी वाले तो अभी बहुत सारे उछल रहे होंगे भाई, कईयों ने अकाउंट कमाया है जी। तो $100 के ऊपर भी मुझे लगता है कि अगर वो चैलेंज पास करता है तो बहुत ये अच्छा लगता है। एक मैथमेटिक्स के ऊपर बेस किया हुआ बॉट है। ये गोल्ड पे चलेगा, ये सिर्फ गोल्ड पे चलेगा। अच्छा, गोल्ड के ऊपर। हाँ, और ये बॉट को कोई भी इंसान अपने किसी भी अकाउंट में लगा सकता है
और उसको यूज कर सकता है किसी भी लॉट साइज में। चलिए सर, याद दिला के बहुत अच्छा लगा मेरे को। एक सवाल और बन जा रहा है मेरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गोल्ड का आपने नाम लिया, तो फिर जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या है? जो लोग नहीं, एक बार मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। जो लोग क्रिप्टो में करते हैं, कई लोग इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं। हालांकि वो सामने आते हैं, वो कुछ मतलब अपने आप को शहंशाही बताते कि भाई मैं बिल्कुल बिंदास, मेरे से बड़ा कोई ट्रेडर नहीं, लेकिन उनकी हालत पीछे से बहुत बुरी है। तो ऐसे लोग इस चीज को ढूंढते हैं, अगर शर्तिया कोई चीज मिल जाए तो वो ढूंढते हैं। और मैं इसीलिए आपसे इस बात को पूछ रहा हूँ कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के लिए आपने कुछ सोचा है? देखिए फिलहाल तो नहीं, फिलहाल जो हमारा काम है, जो हमारा फंडेड अकाउंट है, जो हमारी ट्रेडिंग है, जो हमारा बॉट है, ये सभी फॉरेक्स मार्केट के लिए है और गोल्ड के लिए मेनली हम गोल्ड का जो इंस्ट्रूमेंट है, देखिए गोल्ड का इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना, वो एक अप्रिशिएटिंग एसेट है जी, ठीक है। तो अप्रिशिएटिंग एसेट पे ट्रेड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि वो रेंज नहीं करता, वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेंडिंग मूव्स ही देता है जी। इसीलिए हम हमेशा किसी अप्रिशिएटिंग एसेट पे ही काम करते हैं। नहीं, अभी यहाँ पे एक बात और आती है क्योंकि मैं गोल्ड का ट्रेडर हूँ और मुझे पता है, मैं गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ। आजकल मैं करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कई जो हमारे जिसको, चूंकि मेरी इंस्टीट्यूट भी है, मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो मेरे पास जो कंप्लेंट आती है ना सर, आजकल गोल्ड का जो कैंडल है ना, वो बिटकॉइन की तरह बड़ा होते जा रहा है, बहुत बड़ा होते जा रहा है। देखिए गोल्ड को ट्रेड करने के लिए भी आपको नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में भी इन्फॉर्म किया है, बताया है कि सेशंस होते हैं अलग अलग जी। ऑस्ट्रेलिया सेशन होता है, यूके सेशन होता है, यूएस सेशन होता है जी। तो ज्यादातर वोलेटिलिटी जो आपको दिखती है वो यूएस के सेशन में ही दिखती है। हाँ। अगर आपने शांति में 2 ट्रेड सुबह निकाल लिया ऑस्ट्रेलिया और यूके में, तो आपको यूएस सेशन में घुसने की जरूरत ही नहीं, घुसने की जरूरत नहीं। आपको ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं कि आपको दिन भर चार्ट के अंदर घुसे रहना है और ट्रेड पे ट्रेड लिए ट्रेड एडिक्ट नहीं होना है। किसी भी चीज का एडिक्ट नहीं होना है। एडिक्शन बहुत खराब चीज है। वो ट्रेड हो, वो की कोई भी चीज हो। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। मैं चाहूंगा कि अब ये रेडी हो चुका है जी, ये रेडी हो चुका है, ये MT5 पे रेडी है, ये सी ट्रेडर पे रेडी हो रहा है। हो सकता है 1-2 दिन और इस पे हम लोग टेस्टिंग करें। तो जो ये MT5 के ऊपर है, तो इसका मतलब ये कि कोई अदर ब्रोकर में जाकर इसको यूज कर सकते हैं जी जी बिल्कुल। और सी ट्रेडर में जो है, वो जो फंडेड अकाउंट वाले हैं वो इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब दोनों अभी तो इसका मतलब इंक्रीज तो हुआ ना। हाँ, तो हो गया, हमारे पास दोनों जो वर्जन है वो अवेलेबल है। तो मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप एक बार क्रिप्टो के ऊपर भी ध्यान लगाइए, क्योंकि लोग इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना जैसी कॉइन के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं और वो काफी लॉस खा चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जल्दी किया सर, आगे तो और बहुत कुछ आएगा, क्रिप्टो पे आएगा, बॉट। अभी तो हमारी जस्ट बॉट पे शुरुआत है जी। तो हम आगे और भी अच्छी चीजें हम लेके आएंगे। हमारे कम्युनिटी वाले अगर चाहेंगे तो और अच्छा काम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।